हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहित वर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 ऑप्टिक्स। सो लिखो जल्दी। यूनिट का नाम है आपका ऑप्टिक्स। और अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो सिंपल आपका ऑप्टिक्स होगा क्या, जब भी हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं तो उस स्टडी के एरिया को बोला जाता है ऑप्टिक्स। तो लिखो, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of light। अब लाइट के अंदर जितने भी फिनोमिना होंगे, लाइट का जो फिनोमिना लाइट शो करेगी, जो लाइट की वजह से बिहेवियर होगा, वो सब कुछ हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स के अंदर। अब लाइट के फिनोमिनाज है क्या क्या जो इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे बेसिक जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, जिसका नाम क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। सेकंड होगा आपका क्या, रिफ्रैक्शन। थर्ड वेव। अब ये ना, ये तो सिंपल लाइट के फिनोमिनाज हो गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, लाइट को फर्दर वेव नेचर के ऊपर पढ़ते हैं इसको, जिसका नाम क्या है भाई, वेव ऑप्टिक्स आएगा आपका सेकंड पार्ट है। उसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, इंटरफेरेंस पढ़ोगे। मतलब एक टॉपिक्स लिखवा रहा हूं मैं फिलहाल के लिए, भी आपको क्या क्या पूरी इनके अंदर पढ़ोगे आप, इंटरफेरेंस। फोर्थ क्या पढ़ोगे, डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्या है, बेसिक से फिनोमिनाज है जो लाइट क्या करती है, आपकी शो करती है। तो अब अच्छा एक चीज और, फिर अब मैं जो ये टॉपिक्स करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ मैं 12th क्लास का अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से। तो जिसके अंदर रिफ्लेक्शन आपका नहीं है, हम स्टार्ट करेंगे सीधा रिफ्रैक्शन से। तो फर्स्ट टॉपिक का नाम लिखो, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अब पहले इसके बारे में फर्दर डेरिवेशंस करने से पहले हम करेंगे भाई रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है और ये कैसे होता है। देखो, सब इमेजिन करो आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ है जिसके अंदर से लाइट आर पार हो सकती है। अब लाइट किन किन चीज़ों के आर पार होती है, तीन चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको। एक तो क्या, एयर। एयर क्या होता है, गैसेस। लिक्विड केस में क्या आ जाएगा, वाटर। और सॉलिड केस में क्या आ जाएगा, ग्लास। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, सॉलिड होगा ना। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये आपकी क्या है, ये कॉमन चीज़ है जिनके आर पार लाइट हो जाती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लास्टिक्स वगैरह, बट हम मेनली इनको ही कंसिडर करेंगे। अब सपोज करते हैं ये क्या, मेरे पास कोई ग्लास है, लाइट आएगी। ठीक है, लाइट जब आएगी ना, तो आने के बाद इसको लाइट को जाना सीधा चाहिए था ना, ऐसे ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट ये क्या होती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है ऐसे करके। ठीक है, जब भी सिंपल चीज़ क्या है, जब भी लाइट अपना क्या करेगी, मीडियम चेंज करेगी, सॉलिड से लिक्विड जाएगी, लिक्विड से गैस, कोई भी मीडियम चेंज होगा, उस टाइम पे उस वो क्या होगी, लाइट की थोड़ी बेंडिंग हो जाएगी, थोड़ा बेंड होगा। मीडियम चेंज इज इक्वल टू बेंडिंग ऑफ रे। तो इसको क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्शन बोलते हैं हम। तो जल्दी से रिफ्रैक्शन की हेडिंग डालो भाई, इसका डेफिनेशन क्या होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन it travels from one medium to another medium सिंपल चीज, जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो वहां पर क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन। सभी को क्लियर है, ठीक है, ओके। तो दोबारा से इसको डायग्राम को ड्रॉ करते हैं हम। वही चीज, जैसे लाइट क्या थी, एयर से आ रही थी, यहाँ से ऊपर क्या मीडियम आपका, एयर। जब भी लाइट आई, मीडियम चेंज हुआ, एयर से ग्लास में आई। जब भी मीडियम चेंज होगा तो लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी। अब रूल है इसके भी कैसे कैसे बेंड होगी। फिलहाल के लिए आप ये देखो, इस लाइट रे को जाना सीधा चाहिए था, ये थोड़ी सी क्या होगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब दोबारा ग्लास से एयर जा रहा है तो दोबारा से मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होगा तो दोबारा से बेंड होगी। ठीक है, देखो लाइट सीधी आ रही थी, अब बेंड हो रही है बार बार, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब रिफ्रैक्शन क्या है ना, कुछ लॉज होते हैं, हेडिंग डालो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई रिफ्रैक्शन के क्या क्या आपके लॉज हैं, नोट करो। पहला लॉ तो यही हो जाएगा भाई, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट का मीडियम चेंज होना चाहिए। सबसे पहला लॉ लिखो, लाइट शुड ट्रेवल
फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अभी सिंपल चीज है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तभी जाके आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अगर लाइट सेम मीडियम में जा रही है ना, सॉलिड से सॉलिड है ना, सेम भाई सेम मीडियम के अंदर, तो कोई भी रिफ्रैक्शन आपका नहीं होगा। तो पहला लॉ तो यही होगा। सेकंड लॉ लिखो, रिफ्रैक्टेड रे कोमा ओके। इससे पहले ना ये देखो भाई, इनका मीनिंग समझ लो क्या है। वही ये ग्लास होगा, ये जो लाइट आई है इसका नाम है इंसिडेंट रे। क्या नाम है इसका? इंसिडेंट रे। अब जहां पर ये जो पॉइंट टकराया है ना, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम है इसका? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब जिस पॉइंट के ऊपर लाइट टकराएगी, ऐसे इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट के ऊपर टकराई है, यहां से आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने। इस परपेंडिकुलर का नाम क्या है आपका? नॉर्मल। ठीक है। अब लाइट क्या होगी? बेंड हो जाएगी, होगी बेंड। जो लाइट बेंड हुई है ना, इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। बोलो जल्दी। ठीक है भाई सभी को? ठीक है। अब दोबारा से लाइट बेंड होगी, ठीक है, इसका नाम भी क्या है आपका? रिफ्रैक्टेड है। सिंपल ये इंसिडेंट जो आई थी, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। एक तो कहाँ पर हो रहा है? देखो, जब एयर से ग्लास के अंदर एंटर करी, एक रिफ्रैक्शन, मीडियम चेंज हुआ। दूसरी बार रिफ्रैक्शन कब हुआ? जब ग्लास से बाहर भी तो निकलेगी, दूसरी बार रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा। इसके लिए ये जो रे है, ये क्या इंसिडेंट थी, और ये रे क्या थी? रिफ्रैक्टेड थी। बट यहाँ पर इस पॉइंट के लिए ये रे इंसिडेंट बन गई और ये वाली क्या बन गई? रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया सभी को? चलो, तो अब सेकंड लॉ लिखो। सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे कोमा रिफ्रैक्टेड रे कोमा नॉर्मल मस्ट लाई ऑन सेम प्लेन। भाई ये तीनों चीजें ना, जो इंसिडेंट आई थी, जो रिफ्रैक्टेड चले गए और जो नॉर्मल था परपेंडिकुलर, वो सब क्या होने चाहिए? आपके एक ही प्लेन के अंदर होने चाहिए। ये सेकंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ, थर्ड, अच्छा अब एक चीज देखो, जो ऑप्टिक्स है ना, मैं इसको सारे कवर कर देता हूं एक बार। जो भी ऑप्टिक्स के अंदर आप पढ़ोगे ना, सारे एंगल्स, जितने भी एंगल्स पढ़ोगे, सारे किसके साथ कॉमन होगा? आप नॉर्मल, उसके अंदर क्या होना चाहिए? आपका कॉमन होना चाहिए। क्या मतलब है इस चीज का? जैसे यहाँ पे पूरा प्रोसेस था रिफ्रैक्शन का। अगर आपको ऑप्टिक्स में डायग्राम्स बनाने नहीं आए ना, तो ये मान के चलो ऑप्टिक्स आपकी कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगी। ऑप्टिक्स के अंदर आपका मेन ही रे डायग्राम्स हैं। अगर रे डायग्राम कंप्लीट नहीं हुए ना, तो समझ के मान के चलो भाई ऑप्टिक्स नहीं हो पाएगा। ये रे आई, ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा ऐसे। ये रे चली गई, ठीक है, ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। बोलो, ठीक है। ये जो एंगल है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई जो एंगल नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनना था, क्या नाम इसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये नॉर्मल है, ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। इनके बीच का जो एंगल होगा, इसका नाम होगा एंगल आर। एंगल आर का मतलब क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो थर्ड लॉ जो है ना, वो सिंपली ये बोलता है भाई जो साइन है, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई का मतलब क्या है? अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आपका, मान लो 30 है, ठीक है, तो साइन 30 और कितने पे गया? मान लो 45 पे गया, तो कितना है? साइन 45। ठीक है। साइन आर ये हमेशा क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। और इसको हम एक नाम और देते हैं इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आई बात ये? ठीक है। जितने एंगल पे आया था उसका साइन बटे में जितना एंगल पे जा रही है उसका साइन, दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा? आपका फिक्स ही होगा फॉर ए गिवन मटेरियल। ठीक है। तो थर्ड लॉ लिखो। थर्ड लॉ, रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कैसे लिखोगे इसको, वही साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं म्यू डस। अच्छा, अब ना इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना भाई, ये जो थर्ड लॉ भी है इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, भाई स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसका सेकंड नेम क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ। पेपर में कभी ये नहीं पूछेगा डायरेक्टली आपसे भाई व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल डायरेक्टली आपसे क्या पूछेगा, डिफाइन स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के अंदर आप यही लिखोगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, नोट करो जल्दी। ओके, अब चलते हैं आगे। अब है ना रिफ्रैक्शन के कुछ साइन कन्वेंशंस लिख लो भाई, ये हमने लॉज कर लिए। अब रिफ्रैक्शन के कुछ साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन का मतलब देखो, साइन 2 तरीके का होता है ना, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। कन्वेंशन का मतलब होता है बाय बेसिक प्रॉपर्टीज, हम किसको क्या लेंगे, किसको पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे, भाई क्या क्या साइन होंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशंस के अंदर हम क्या करते हैं, बस सिंपली जैसे मान लो आपका ये रिफ्रैक्शन हुआ था, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसको ऐसे मान के चलते हैं भाई। देखो मैंने अभी भी बताया आपको भाई, मीडियम कितने टाइप के होते हैं, 3। कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। बट ऑप्टिक्स के अंदर हम एक दूसरी कैटेगरी, इनको दूसरी कैटेगरी के अंदर डिफाइन करते हैं भाई। जो मीडियम होते हैं 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एक तो रेयरर मीडियम, रेयरर, और एक क्या होता है, डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम का मतलब क्या है ना, कुछ याद रखने के लिए वैसे मान के चलो, मतलब ऐसा है नहीं भाई, यही होगा। रेयरर मीडियम का मतलब सिंपल मान के चलो क्या, पतला, ठीक है, और डेंसर का मीडियम क्या, गाढ़ा। ये वर्ड्स याद रखना भाई, एक तो क्या वर्ड लिखा मैंने, पतला, और दूसरा क्या लिखा, गाढ़ा। सपोज को मेरे पास क्या है, मैंने ले लिया भाई कोई गैस है, गैस से लाइट किस में जा रही है, गैस से वाटर में एंटर करी लाइट, तो यहाँ पर गैस पतली है या वाटर पतली है, तो आंसर आएगा गैस, क्योंकि गैस के पार्टिकल क्या थोड़ी दूर दूर है ना, तो गैस क्या है, पतला, और वाटर क्या है, थोड़ा सा गाढ़ा है। गैस के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर गैस बन जाएगी क्या, रेयर मीडियम, रेयरर, और जो चीज़ गाढ़ी होगी उसको क्या बोलेंगे हम, डेंसर। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब सपोज करो मैंने बोला वाटर और मैं ग्लास का कंपैरिजन करता हूँ भैया, वाटर से लाइट किस में गई है, डेंसर में गई है, कौन सा गाढ़ा होगा और कौन सा पतला होगा, यहाँ पर वाटर। अब वाटर क्या होगा, रेयर मीडियम, रेयरर, और ये ग्लास क्या हो जाएगा आपका, डेंसर। ठीक है, क्या वाटर, ग्लास, डेंसर ही लिख दिया पहले, ग्लास, ग्लास क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेंसर। ठीक है, तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करें रेयर है या डेंसर है। अब जो रूल्स मैंने बताए ना, रूल्स देखो, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है, जब भी लाइट, ये बाहर क्या है, हवा, अंदर क्या है, ग्लास, तो रेयर क्या हुआ, हवा हुई ना। जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड हो जाएगी, लाइट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये क्या था, नॉर्मल था, ठीक है। अब लाइट रे को जाना सीधा चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट रूल क्या है अपना भाई, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो लाइट को जाना चाहिए था सीधा, बट थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, लाइट जाएगी यहाँ से ऐसे। ठीक है, दूसरा रूल, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो इसमें उल्टा हो जाएगा, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो ये भी, अब यहाँ पर ये भी क्या है, नॉर्मल ही है, ठीक है। अब लाइट रे को जाना चलो ऐसे चाहिए था, बट अब लाइट क्या है, नॉर्मल से थोड़ा दूर भागे, नॉर्मल है ना यहाँ पर ये वाला, इसे दूर भागेगी लाइट, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो 2 रूल हैं,
जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। क्लियर है दोनों सारी बातें। अब जल्दी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करो जल्दी। मान लो आपके पास एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब के अंदर मैंने क्या किया, 2 सेक्शन बना दिए। ठीक है भाई, ये ऊपर वाला जो ग्लास है ये थोड़ा सा क्या है, पतला है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कम है थोड़ा सा, और ये ग्लास थोड़ा क्या है, गाढ़ा है। ठीक है, लाइट एयर से आई, तो मेरा क्वेश्चन ये है भाई, ये बताओ लाइट कहाँ बेंड होगी। ऑप्शन 1 भाई नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ऑप्शन 2 नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगी। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। ये नॉर्मल है यहाँ पर, अब चेक करो ये एयर है। अब एयर कितनी भी गाड़ी हो, है ना भाई, गाड़ी मतलब कितनी भी डेंसर हो, हमेशा ग्लास से तो पतले ही मिलेगी, रेयर मिलेगी। तो यहाँ पर मैं इसका और इसका कंपैरिजन करूँगा, 1 का एयर का और 1 का कंपैरिजन करूँगा, तो हमेशा ग्लास ही थोड़ा सा डेंसर मिलेगा। तो एयर रेयर है, ये डेंसर है, तो सीधा आंसर आएगा आपका भी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ओके, अब दोबारा क्वेश्चन मेरा भाई, ये पतला था, है ना भाई, 1 के कंपैरिजन में 2 थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा थिक ग्लास है। तो अब इसके कंपैरिजन में ये रेयर मीडियम होगा, ये वाला मीडियम क्या होगा, थोड़ा डेंसर। तो वही काम है, रेयर से डेंसर होगी लाइट। तो लाइट कैसे बेंड होगी, ऐसे, इसको जाना मतलब ऐसे चाहिए था। ओके, तो आपका अब दोबारा से देखो, ये डेंसर है, बाहर क्या रेयर है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। ये जानी चाहिए थी क्या, ऐसे, ये लाइट जाएगी ऐसे। तो डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, अब एक क्वेश्चन और, अब एक क्वेश्चन में इसके अंदर थोड़ा उल्टा कर देता हूँ। मैंने क्या बोला भाई, 2 सेक्शन हो गए, यहाँ पर थोड़ा सा भाई 1, ये जो 2 है, लाइट आ रही थी, ये थोड़ा सा क्या डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, रेयर मीडियम है। मतलब इसके कंपैरिजन ये थोड़ा ग्लास मोटा है, ये ग्लास थोड़ा सा पतला है। ये लाइट आई, लाइट रे को जाना ऐसे चाहिए था, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये तो हमेशा ठीक रहेगा। सेकंड बात, अब देखो डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट, लाइट क्या हो रही है, डेंसर से रेयर में, लाइट रे को जाना ऐसे चाहिए था। अब ये नॉर्मल से दूर बेंड होगी, डेंसर से, हाँ नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी ना, ऐसे जाएगी। ठीक है, ज़्यादा कर दिया, थोड़ा सा ऐसे ले लो। अब रेयर से फिर डेंसर में जा रही है। ठीक है, फिर क्या होगी, नॉर्मल से दूर बेंड होगी। तो डायग्राम में देखो फर्क क्या है दोनों में। इसमें क्या हो रहा था, सीधी लाइट आई ऐसे बेंड हुई, बट इसके अंदर देखो कितने कट्स हैं। ये बात इस टॉपिक से रिलेटेड भी कहाँ पर बेंड होगी, कई बार कंपटीशन लेवल में भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं।